हर हर महादेव, जय श्री शंभो। आप सभी का अंबर मून तारा चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने लाइफ की इस जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं और आपकी समस्त दुख, दर्द और तकलीफें बहुत जल्दी दूर हो जाएं। आप सदैव ही हंसते और मुस्कुराते रहे, यही माता आदिशक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ। आप सभी के लिए रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि यह 8 अगस्त को जो 8-8 पोर्टल, लॉइन गेट पोर्टल ओपन हो रहा है, इस दिन मेरे भी कुछ रिचुअल्स रहेंगे। तो मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए मैं स्पेशल मेडिटेशन करने वाली हूँ। तो आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि 8 अगस्त लॉइन गेट पोर्टल जब ओपन होगा, उस दिन आप पूरी तरह से रिसीविंग मोड में रहिएगा कि जो भी एनर्जी आपके जीवन में आ रही है, जो भी पॉजिटिव एनर्जी मैं सेंड कर रही हूँ आपकी लाइफ में, वो आपकी लाइफ में एंटर कर पाए और आपके जीवन में जो भी ब्लॉकेज है उसे रिमूव कर पाए। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए होगा। जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए ये एनर्जी मैं सेंड करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ और आज की रीडिंग में हम देखेंगे आपकी किस्मत में क्या लिखा है, आपके भाग्य में क्या लिखा है। आज हम बात करने वाले हैं आपके भाग्य की। क्या लिखा है मेरे व्यूअर्स के भाग्य में? यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के भाग्य में क्या लिखा है, भोलेनाथ प्लीज गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ वेन्स, 5 ऑफ सोर्स। मेरे व्यूअर्स के भाग्य में क्या लिखा है? किंग ऑफ विंस, क्वीन और किंग दोनों ही आपके लिए आए हैं। क्या लिखा है मेरे व्यूअर्स के भाग्य में? व्यूअर्स प्लीज गाइड कीजिए। 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, एस ऑफ पेंटिकल और पेज ऑफ पेंटिकल, व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइट ऑफ विंस, पेज ऑफ कप्स और बॉटम में जो आपके लिए एनर्जी आ रही है हाई प्रीस्टेस की, हाई प्रीस्टेस। फ्रेंड्स, यहाँ पर हो सकता है कि अभी आप किसी नेगेटिव परिस्थिति से निकल रहे हो, कुछ ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है कि आसपास लोगों की इंटरफेयर आपकी लाइफ में होना और बहुत ज़्यादा मेंटल थॉट्स हो सकते हैं, स्ट्रेस हो सकता है, तनाव हो सकता है। कुछ लोग हैं आपके आसपास, है ना, जो आपके जीवन में दखलंदाजी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपके भाग्य की आगे की बात करूँ तो यहाँ पे पावर और पोजीशन, यहाँ आपका मान, सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। यह आपके भाग्य में लिखा हुआ है। एक ऑथोरिटी, सम्मान प्राप्त होना, यानी कि लोगों की नज़रों में आपका जो इमेज है बहुत ही सम्मानजनक बनेगा कि आपको देखकर लोग उदाहरण देंगे। यहाँ आपको कोई पावरफुल कोई ओहदा दिया जा सकता है, समाज में आपको कोई, है ना, रिस्पेक्ट दी जा सकती है, सम्मानित आपको किया जा सकता है। और इसके अलावा यहाँ पर जैसे आप, है ना, सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे। आपका खुद का कोई बिज़नेस हो सकता है और ये बहुत ही हाई लेवल पे जाएगा, है ना, कि आपको लोग आपके नाम से पहचानेंगे। और हाँ, जिन्होंने भी, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो अभी आपके जीवन में कुछ लोग हैं जिन्होंने आपको धोखा दिया या फिर तकलीफ़ें दी, आपको यूनिवर्स इन सब प्रोसेस से निकाल रहा है। अभी हो सकता है आप इस परिस्थिति में हो, 9 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ सोर्ड्स। अभी रास्ते बहुत कठिन हो सकते हैं आपके लिए, लोग आपके रास्तों में रुकावट डालने का प्रयास करते हैं या आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया हो, है ना, जिसकी वजह से आप अंदर से टूट चुके हैं। यहाँ पे मेंटल स्ट्रेस मैं काफ़ी देख पा रही हूँ, जैसे हो सकता है अभी आपकी सिचुएशन ऐसी हो कि आपको रातों में नींद नहीं आती हो, तनाव बहुत ज़्यादा रहता हो, रास्ते नज़र नहीं आते हैं,
कि क्या किया जाए, अपनी परिस्थितियों में सुधार कैसे लाया जाए। यानी चारों तरफ से जैसे स्टक हो चुके हैं आप, पूरी तरह से स्टक नज़र आ रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए फ्रेंड्स, यह सब एक यूनिवर्सल प्रोसेस है ना? यह चोट आपको सिर्फ़ इसीलिए दी जा रही है ताकि आप अपने भाग्य को प्राप्त कर सकें, भाग्य में इससे भी बेहतर अवसर को प्राप्त कर सकें। तो ये आपके जीवन की जो भी नकारात्मक परिस्थितियाँ हैं, कहीं न कहीं आपको कुछ न कुछ लेसन सिखाने के लिए आई है आपके जीवन में। अभी आप जिस भी परिस्थिति से डील कर रहे हैं, वो कहीं न कुछ लेसन आपको दे के ही जाएगी। आप इससे कुछ न कुछ सीखेंगे अपने जीवन में और धीरे-धीरे आप देखेंगे कि हाँ, फिर आपको जीवन अच्छे से समझ में आने लगेगा कि जो भी परिस्थिति आई है, वो क्यों आई है, इसका क्या रीज़न है और ये मुझे क्या सिखा रही है। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी बन रही है, बहुत ज़्यादा मान-सम्मान, रिस्पेक्ट मैं देख पा रही हूँ, आपका थ्री ऑफ कप्स है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके जीवन में हमेशा दुःख और तकलीफ़ ही रहेगी, स्ट्रेस और तनाव ही रहेगा। थ्री ऑफ कप्स है, सेलिब्रेशन भी आपके जीवन में आएगा, खुशियाँ भी आपके भाग्य में लिखी है, बहुत सारी खुशियाँ। और इसके अलावा मैं देख पा रही हूँ कि एक सोल फैमिली यहाँ पे आपके लिए आगे फ्यूचर में नज़र आ रही है। एक ऐसी सोल फैमिली जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको अपनी आध्यात्मिक प्रगति में, आध्यात्मिक राह पर आगे बढ़ने में मदद करेगी, आपकी ग्रोथ में, आपकी सक्सेस में आपको मदद करेगी, हेल्प करेगी। आपकी वर्तमान की जो भी परिस्थितियाँ हैं, उससे भी ये आपको बाहर निकालेंगे कहीं न कहीं। और ये सोल फैमिली जो है ना, इसके साथ आपका जो बॉन्डिंग होगी वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, है ना? यहाँ पे ऐसी एनर्जी नहीं है कि एक-दूसरे की टाँग खींचने वाली एनर्जी नहीं है, जैसा कि नॉर्मली होता है। ये एक ऐसी एनर्जी है, ऐसा ग्रुप मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, जो एक-दूसरे को आगे बढ़ाने में, एक-दूसरे की सफलता में मदद कर रहा है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे ऐसे फ्रेंड्स आप आपके भाग्य में लिखे हैं, जो आपको आगे हेल्प करेंगे, आपकी मदद करेंगे। 10 ऑफ पेंटिकल है, तो एक हैप्पी फैमिली है आपके जीवन में, आपके भाग्य में। और यहाँ पे अगर आप अभी हाल-फिलहाल में किसी वित्तीय परिस्थिति से जूझ रहे हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके भाग्य में बहुत ज़्यादा धन संपदा भी लिखी है। यहाँ पे बिज़नेस की एनर्जी भी मिल रही है क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें एम्प्रेस का कार्ड भी है, 10 ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पे मनी वाइज़ आप बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। हो सकता है आपको अपनी लाइफ़ को लेके बहुत बड़े सपने हों, है ना? एक लग्ज़रियस लाइफ़ का सपना आपने देखा हो, जिसमें मतलब आपको एक ऐसा जीवन मिलेगा ना कि आप अपने और अपने अपनों के भी सारे सपने पूरे कर पाएँगे। यहाँ आपके सारे सपने पूरे होंगे, अपनी फैमिली को लेके आपने जो कुछ सोचा है, उनके फ्यूचर को लेके जो भी प्लानिंग किया है, वो सारा सक्सेस होगा। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल है, एस ऑफ पेंटिकल है, तो यहाँ पर मनी इन्वेस्टमेंट भी मैं देख पा रही हूँ और यहाँ पे आपकी शुरुआत शायद छोटे मनी से हो सकती है। कुछ न कुछ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मैं देख पा रही हूँ, जिसका आगे फ्यूचर में आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ एक आइडियाज़ है जिस पर आप काम करते हुए नज़र आ रहे हैं और उसमें आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। क्योंकि हम भाग्य की ही बात कर रहे हैं, तो अभी आपके जीवन में जो भी परिस्थितियाँ चल रही हैं, ये आखिर में आपको इसी राह पे ले जाएगी। आपके भाग्य चक्र की तरफ ही आपको ले जाएगी और आपके भाग्य में बहुत-बहुत यहाँ पे कह सकती हूँ कि एक है ना, बड़ा परिवर्तन आप देखेंगे। अभी ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये कहीं न कहीं आपके जीवन का या आपके जीवन की जो एक कहानी चल रही है, इसका एक छोटा-सा हिस्सा है, जो कहीं न कहीं आपकी पावर को अनलॉक कर रहा है। मुझे ऐसा क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं बॉटम में हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आ रही है। तो आप ना ये कहूँ कि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड है या स्पिरिचुअली आप अलाइन है। कहीं न कहीं दिव्य शक्तियों की आप पर कृपा है और हो सकता है कि ये आपका इस जन्म से नहीं, कई जन्मों से है ना? तो यहाँ पर कहीं न कहीं ये सब चीज़ें आपके जीवन में होने का एक रीज़न ये भी है कि आपको आपकी असलियत समझाई जा रही है कि आप कौन हैं। कहीं न कहीं आपकी पावर को अनलॉक किया जा रहा है, जिसको आप है ना, कई बार होता है ना कि हम कई बार अपनी पावर को भूल जाते हैं या फिर कहते हैं ना, एक तह जमा हो जाती है, जो हमारे सबकॉन्शियस में अंदर ही अंदर कहीं न कहीं छुप जाती है। तो कहीं न कहीं आपको आपकी पावर को याद दिलाया जा रहा है, तभी अभी जो भी टावर मूवमेंट आपके जीवन में चल रहे हैं, जो भी दर्दनाक परिस्थिति आपके जीवन में चल रही है, उसका रीज़न भी यही है कि कहीं न कहीं आपको अपनी पावर को अनलॉक करना है। आपको खुद को पहचानना है कि आप नॉर्मल इंसान नहीं हैं। दिव्य शक्तियों की कृपा आप पर है और कहीं न कहीं एक डिवाइन लाइट आपके अंदर छुपी हुई है।
आप हो सकता है यहाँ पर जो भी मेरे व्यूअर्स है उसमें से आप अर्थ एंजल हो सकते हैं। आपका सोल स्टार एक्टिवेट हो चुका हो, आप चक्रा पे काम कर रहे हो, तो यहाँ अध्यात्म में आपके लिए और भी बहुत कुछ है, आपको और भी बहुत आगे बढ़ना है। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब आप अपनी इन शक्तियों को या फिर ये कहूँ कि अपनी पावर को समझोगे और अनलॉक करोगे। जब तक ये आपकी स्मृति में आएगा नहीं, तब तक आप उस पर काम नहीं कर सकते। तो है ना, यूनिवर्स का आपको दर्द देने का भी एक रीज़न है। नाइट ऑफ सोर्स और आपकी जो भी परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में बहुत जल्द आप बदलाव देख पाएंगे। ये बदलाव बहुत जल्दी होंगे, लेकिन मैं ये कहूँगी कि जितना आप खुद पे काम करेंगे उतनी ही जल्दी आपकी परिस्थितियां सुलझेंगी। और इसके लिए आप चाहें तो मेडिटेशन मेडिटेशन आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है। तो ध्यान आपने करना ही करना है, तभी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट कर पाएंगे और तभी आप अपनी छुपी हुई शक्तियों को, अपनी पावर को अनलॉक कर पाएँगे, अपनी इंट्यूटिव पावर को अनलॉक कर पाएँगे। यहाँ पे मुझे ऐसे भी लगता है कि हो सकता है कि आपको कुछ-कुछ चीज़ें महसूस होती हो अपने अंदर। कुछ डिवाइन नंबर, एंजल्स नंबर दिखना, है ना? कई बार कुछ विज़न्स दिखाई देना, कुछ सपने दिखाई देना, कुछ अजीबो-गरीब जगह दिखना सपने में। तो ये सब कहीं न कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो आपकी पावर छुपी हुई है, उसके छोटे-छोटे हिस्से आपको दिखाए जा रहे हैं, ताकि आप इन पर अच्छे से काम करें और अपनी इन शक्तियों को अनलॉक कर पाएँ। द लवर्स का कार्ड यहाँ पे आ रहा है आपके लिए, तो आपके भाग्य की अगर मैं बात करूँ तो सोलमेट एनर्जी भी आपके साथ है। यहाँ पे आप अपने सोलमेट को भी प्राप्त करेंगे। आप अपनी यहाँ पे रिलेशनशिप वाइज़ भी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल रही है। बहुत जल्दी आप हो सकता है अपने सोलमेट से मिले। लव लाइफ भी आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है आगे फ्यूचर में। एट ऑफ पेंटिकल यहाँ पे जितना आप खुद पे मेहनत करेंगे उतनी ही जल्दी आपकी परिस्थितियों में बदलाव होगा और उतनी ही जल्दी आप अपनी जो भी पावर है उनको आप एक्टिवेट कर पाएंगे। सिक्स ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिनमें बदलाव आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे ऐसे भी लग रहा है ना, कुछ लोगों को अभी अपने रूटीन में बदलाव करना है। हो सकता है आपकी नेगेटिव परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा स्टक है और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, क्या करूँ? आपका बस है ना, जैसे कोई एक जगह ही जाके अटक जाती है कि क्या करूँ? तो यहाँ मैं आपको कहूँगी कि अभी आपको अपनी लाइफ में, अपनी डेली रूटीन में भी कुछ आदतों में बदलाव करना है। चाहे जैसी भी जो भी परिस्थिति हो, घर में या ऑफिस में, लेकिन यहाँ पे अपने डेली रूटीन में थोड़ा-सा ध्यान और योग को ज़रूर अपनाना है। और जैसे-जैसे आप ये करेंगे, आप अपने जीवन में खुद बदलाव महसूस करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेज़ोनेट किया होगा। वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।